डॉक्टर साहब, अगेन वही जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रेज किया कि एक फ्रेजाइल किस्म की वो गवर्नमेंट शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी देख रही है और इसी वजह से शायद वो थोड़ा सा बैकफुट पे चली गई है, यही वजह थी? देखिए, सबसे अहम बात, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, क्लियर है आपको? क्लियर। अच्छा जी, मैं सबसे अहम बात ये है कि आज एक अहम तरीन मूव हुई थी और उसमें यह था कि पीटीआई के जो कायद हैं, जो जेल में हैं, उन्होंने बाज़ाफ्ता तौर पर ऐलान किया कि वो अपनी हुकूमत ना पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बनाएंगे, ना पीएमएलएन के साथ मिलकर बनाएंगे और एमक्यूएम के साथ भी नहीं होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में क्लियर कट जब जवाब आ गया, हालांकि पीपल्स पार्टी ने अप्रोच की थी और जिसकी गवाही मरवत साहब ने भी दी है, सवाल ये है कि जब ये क्लियर हो गया तो पीपल्स पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं था और इस सूरत हाल में उसके नंबर 54 थे और ऐसी सूरत हाल में जो पीटीआई का सहारा लेकर वो पीएमएलएन पे वजारत उज़्मा का एक प्रेशर बिल्ड किया था और मांगा था, वो भी जायल हो गया। ऐसे मौके पे बहुत स्मार्ट गेम खेला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। अब मैं 4 अहम बातें आपको बताता हूं जिसकी बुनियाद पर पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है। देखिए, ये जो हुकूमत बनने जा रही है 78 की सीट पे, जिसमें पीपल्स पार्टी उस फेडरल हुकूमत का हिस्सा नहीं है और ना वजारत उज़्मा में वो मौजूद है, चुनांचे ये एक कमजोर तरीन हुकूमत है जिसकी बागडोर जो है, चाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पार्लियामेंट में होगी। जब चाहेगी वो, जिस वक्त चाहेगी वो गिरा देगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये जो हुकूमत बनने जा रही है, जो बहुत ही कमजोर हुकूमत है और जिस तरह पाकिस्तान को एक बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है, चाहे वो मौशी हो, सियासी हो, समाजी हो, आईनी हो या दहशतगर्दी का, उसको अब उसकी ओनरशिप पूरी की पूरी डाल दी है एक कमजोर पीएमएलएन हुकूमत पर। तीसरा बड़ा काम इन्होंने ये किया है कि अहम ओहदे और बलूचिस्तान यानी सदर का ओहदा और चेयरमैन सेनेट और आपका स्पीकर नेशनल असेंबली और बलूचिस्तान हुकूमत भी मान ली है। ऐसी सूरत हाल में अगर इनको सारे ओहदे नहीं भी मिलते हैं तब भी बहुत बड़ी जीत होगी इनकी अगर इनमें से आधे ओहदे उनको और बलूचिस्तान हुकूमत मिल जाती है। एक और बहुत बड़ा नुकसान है पीएमएलएन को और वो इस वक्त एक धारी तलवार पर आकर खड़ी हुई है और उसके बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, वो ये कहते हैं कि इस तरीके से मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी अपोजिशन अगर पीटीआई के वो फॉर्म 45 के लोग नहीं मिलते हैं और वो अकेले 171 तक नहीं पहुंचती है या सिंपल मेजॉरिटी नहीं बनती, तो उसने कहा है कि मैं अपोजिशन में बैठूंगी। तो आप सोचें कि एक ऐसी अपोजिशन जो हुकूमती अराकीन से ज्यादा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है बल्कि वो सिर्फ हुकूमत साजी के लिए सपोर्ट कर रही है। अब सोचें कि पीपल्स पार्टी बाहर बैठकर अगर सदर उसका होता है, चेयरमैन सेनेट हो, बलूचिस्तान हुकूमत हो, सिंध हुकूमत हो, और अगर स्पीकर छोड़ भी दे तो भी वो कितनी भारी पोजीशन में होगी कि हुकूमत से जो चाहे काम करा ले, जो चाहे कानून साजी करा दे और हुकूमत मफलूज होगी पीपल्स पार्टी की बुनियाद पर। और ये जो कहा जा रहा है ना कि मुफाहमत की सियासत, अगर मुफाहमत की सियासत होती तो एक कौमी हुकूमत बनती, सब बैठते और हम ऑपोजिशन के किरदार पे अब रोल क्या बनने जा रहा है, क्योंकि हम एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन जिस तरह से हम देख रहे हैं उस पर बात करेंगे आगे चल के, क्योंकि अभी जो हमारे सेगमेंट पे एक रेलेवेंट क्वेश्चन आज जो एक डेवलपमेंट हुई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ उन्होंने पंजाब में इत्तेहाद करने का कहा है। जो उनके अम्ब्रेला या शेल्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद कैंडिडेट्स ने ली हैं, उनका मुस्तकबिल हम किस तरह से देख रहे हैं, ये अपने पैनलिस्ट से जानने की कोशिश करूँगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।